नॉन प्रिसीजन वाइंडिंग की इफ आई टॉक अबाउट नॉन प्रिसीजन वाइंडिंग, तो नॉन प्रिसीजन वाइंडिंग में बेसिकली होगा क्या कि दिस टाइप ऑफ पैकेज कंसिस्ट ऑफ सिंगल थ्रेड्स विच इज लेड नॉन विच इज लेड ऑन द पैकेज एट अ एप्रिशिएबल हेलिक्स क्रॉस एंगल। तो जब आप इस तरीके से बात कर रहे हो क्रॉस एंगल, तो एक इस तरीके से यहाँ पे हेलिक्स एंगल बनता है जिसको कि हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज हाउ दीज क्रॉस वाइंडिंग मैकेनिज्म्स में एक हेलिक्स एंगल की बात कैलकुलेशन किया जाता है, जिसमें हम लोग हेलिक्स एंगल को वी डिस्कस अबाउट tan अल्फा से हम लोग डिस्कशन करते हैं पाई डी और टी, pi dt. This we will discuss in our numerical lectures as well. तो वहाँ पे आप हेलिक्स एंगल का कैलकुलेशन करते हो, हेलिक्स एंगल और वाइंड एंगल की हम लोग बात करते हैं। अब इसमें वाइंडिंग में एक चीज और इम्पोर्टेंट है, इसमें वीटी, इसमें एक ड्रम होता है ट्रैवर्स की भी कैलकुलेट, तो उसमें tan थीटा वीटी बाई वीडी का कैलकुलेशन करते हो आप। tan थीटा इज इक्वल टू वीटी अपॉन वीडी। तो इस तरीके से करते हैं। वी विल डिस्कस इन आवर न्यूमेरिकल लेक्चर्स एज वेल फॉर ऑल दीज थिंग्स एज फार एज न्यूमेरिकल्स और इस तरीके की चीजें आर कंसर्न्ड। तो उसमें हम लोग देखेंगे इसमें। और ये स्टेबल ज्यादा होता है, नॉन प्रेसिजन या क्रॉस फाइंडिंग जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है। और ये थोड़ा पैकेज भी डेंस कम होता है एज कम्पेयर टू दिस, उसमें एक के बाद एक अनवाउंड करते वाउंड करते चले जाते हैं, तो उसकी स्टेबिलिटी भी कम हो जाती है, पैकेज वीक भी हो जाता है। और यहाँ पे आप हेलिक्स एंगल की बात कर रहे हो, तो द पैकेज इज मच मोर स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रेंथ। तो दिस इज हाउ दीज दिस इज द टिपिकल डिफरेंस कि प्रिसीजन वाइंडिंग और नॉन प्रिसीजन वाइंडिंग में आप किस तरीके से कैलकुलेशन करते हो। तो इसमें पैरेलल और नियर पैरेलल होता है, और इसमें आप क्रॉस वाउंड वाइज यू कैलकुलेट। इसकी डेंसिटी जो है वो हाईली डेंस होता है। वी टॉक अबाउट नॉन प्रिसीजन वाइंडिंग में डेंसिटी इज लो, लो डेंसिटी। और इसमें याद ज्यादा यार्न आ जाते हैं क्योंकि आप एक के बाद एक करते चले जाते हो, और यहाँ क्रॉस सी में कंटेन्स लेस यार्न, लो अनवाइंडिंग रेट, बिकॉज ज्यादा आपके यार्न आ गए और यहाँ पे ब्रेकेज के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं, तो आपका अनवाइंडिंग रेट कम हो जाता है। और इन दिस केस अनवाइंडिंग रेट इज मच मोर हायर एज कंपेयर टू दैट ऑफ प्रिसीजन वाइंडिंग। प्रिसीजन वाइंडिंग इज द पैकेज दैट इज हार्ड एंड कॉम्पैक्ट, और उसका आपका सॉफ्ट और लेस कॉम्पैक्ट होता है। फिर आप टेंशनिंग डिवाइस की बात करते हो। टेंशनिंग डिवाइस इज बेसिकली द मीन्स की यार्न को आपको टेंशन में उसको रख के जाना है। टेंशन नॉट द जनरल टेंशन दैट वी टॉक अबाउट। यहाँ पे आप टेंशन, आप मैकेनाइज्ड टेंशन की बात कर रहे होते हो, जो कि हम लोग यार्न में देते हैं। व्हाई वी गिव टेंशन टू द यार्न, टू गेन द स्ट्रेंथ, मतलब उसमें स्ट्रेंथ बनी रहे और उसके बाद यार्न आगे भी प्रोसीड करे। क्योंकि जब अगर लूज यार्न होगा, लूज यार्न होगा इफ आई टॉक अबाउट, तो वहां पे आपका फैब्रिक भी लूज बनेगा, लूजी लूजी फैब्रिक बन के आएगा। क्योंकि आपको जो फैब्रिक बनाना है दैट शुड बी हाईली डेंस स्ट्रक्चर, और दैट शुड बी स्ट्रेट इनफ। तो इसलिए आपको यू गिव टेंशनिंग सिस्टम्स एज वेल। वहां पे आप एडिटिव और टेंशनिंग सिस्टम की बात करते हैं। और दूसरा आप क्या टेंशनिंग सिस्टम, we discuss about various types of tensioning systems as well. So what is the importance of the tensioning devices that we talk about? Too high tension means can break the yarn. अगर आप ज्यादा हाई टेंशन दे दोगे तो yarn will be broken down, ब्रेकेज रेट में भी हाइयर, और एलोंगेशन प्रॉपर्टी में चेंज। तो इस तरीके से आपके चेंज आ जाएगा। अगर आप लो टेंशन दोगे तो आपका पैकेज लूज बनेगा, और यान टेंशन में आप ज्यादा वेरिएशन करोगे तो आपका चीजें भी सही नहीं आएंगी। तो एडिक्वेट टेंशन इज रिक्वायर्ड, न ज्यादा न कम। वी हैव टू गिव अ मिनिमम रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ टेंशन एज वेल। तो variation slug off happen during unwinding permit unstable और लूज पैकेज। तो लूज पैकेज इस तरीके से बन जाएगा अगर आप लो टेंशन की बात करते हो। तो तो दिस इज हाउ दीज थिंग्स आर डन। तो फॉर मैन मेड फिलामेंट यार्न, तो इसमें क्या है, मॉलिक्यूल्स चेंज हो जाते हैं, वेरिएशन इन कलर शेडिंग। तो मैन मेड फिलामेंट मीन्स अगर आप मल्टी कलर्ड यार्न की बात करते हो, मल्टी कलर्ड यार्न, तो मल्टी कलर्ड यार्न में भी आपको
वही टेंशनिंग सिस्टम को यूज करना पड़ता है, और उसमें भी कलर शेडिंग के हिसाब से आपको यू हैव टू गिव दिस टेंशन एज वेल, कि कहाँ पे आपका किस तरीके से यान रहेगा। फिर इफ आई टॉक अबाउट दिस इज वन इज एडिटिव, सेकेंड वन इज दैट कैप्स्टन मेथड। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि वन आपका ये एक इनपुट टेंशन है एंड द सेकेंड वन इज आउटपुट टेंशन। तो आपको कितना टेंशन देना पड़ता है वो डिपेंड करता है वो एंगल क्या बना रहे हैं, एंगल क्या बना रहे हैं पूरे पूरे पैकेज में, इधर से इधर तक कितना एंगल बना रहे हैं, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस सिस्टम। तो इट इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ यार्न टेंशनर, और इट वर्क्स बाय डिफ्लेक्शन ऑफ द यार्न अराउंड द फिक्स्ड पार्ट्स, इट इंड्यूसेस अ कैप्स्टन इफेक्ट। तो इसमें जो अगर आपका यहाँ पे फाइनल आपका जो टेंशन बन के आ रहा है, T2 इज इक्वल टू T1 ई की पावर म्यू थीटा होता है। म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि जब यान यहाँ से दो तीन मैकेनिज्म से निकल रहा होता है तो वहाँ पे फ्रिक्शन का रोल आ जाता है, और इसीलिए दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दैट इज गिवन बिटवीन द यार्न, और यहाँ से जो पैकेज से जा रहा है उसके बीच में जो फ्रिक्शन होगा, दिस वुड बी गिवन टू यू। और थीटा जो एंगल बनाएगा इससे लैब से, तो दिस इज थीटा। अगर तीन जगह से पास हो रहा है तो दिस इज द थीटा इज द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल दीज थिंग। बट एक चीज हमको याद रखनी है कि थीटा रेडियन में होना चाहिए। रेडियन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडियन? अगर हम लोग बात करते हैं 360 डिग्री, तो दिस इज डिग्री, और इसको हम वी से इट इज 2 पाई रेडियन, इट इज 2 पाई रेडियन। तो इसी को हम लोग 2 पाई रेडियन बोल रहे होते हैं, मींस पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर हो रहा होता है, और 2 पाई इज 360 डिग्री, 2 पाई इज 360 डिग्री। तो दिस वी यू हैव टू रिमेंबर कि T2 इज इक्वल टू T1 ई की पावर म्यू थीटा। दिस इज द वेरिएशन, अगर आप यहाँ पे कैप्स्टन मेथड से वो चीजें जा रही हैं। एडिटिव मेथड में क्या होता है? एडिटिव मेथड में in this device dead load or spring is used to give fixed increment or tension. The yarn is passed through a middle of the two surfaces in contact and the force is applied above to give a suitable tension to the yarn. Means अगर आपके यहाँ पे कोई डेड लोड लगे हुए हैं तो उससे अगर एक जगह से ये यान पास हो रहा है तो यहाँ पे आपका एडिटिव टेंशनिंग सिस्टम लग के आता है। एडिटिव टेंशनिंग, वहां पे आप देख रहे थे पुली से जा रहा था एक जगह से दूसरी जगह, एंड देन टू द थर्ड पोर्शन, तो देयर यू यूज कैप्स्टन मेथड T2 इज इक्वल टू T1 ई की पावर म्यू थीटा। और यहाँ पे इफ यू टॉक अबाउट दिस एडिटिव मेथड, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो टेंशनिंग सिस्टम्स लगे हुए हैं और यहाँ पे एक के बाद एक चीजें हो रही हैं। मींस यहाँ पे एक इनपुट टेंशन T1 है इफ आई टॉक अबाउट, और यहाँ पे आउटपुट टेंशन T2 है। तो T2 इज इक्वल टू T1 प्लस 2 म्यू एफ। एफ इज द फोर्स अप्लाइड, जितना यहाँ पे फोर्स लग रहा है, म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और T1 इज द इनपुट टेंशन, और T2 इज द फाइनल आउटपुट टेंशन। तो इस तरीके से वी विल कैलकुलेट द टेंशनिंग सिस्टम एज वेल। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। दूसरा एक, दिस इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ सिस्टम। ये थोड़ा कम पूछा जाता है एज फार एज थिंग्स आर कंसर्न्ड फॉर गेट एंड पेटेंट ऑफिसर, बट यू रिमेंबर दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड। मींस इसमें आपका एडिटिव भी होगा, कैप्स्टन भी होगा। यहाँ पे आप कैप्स्टन एडिटिव की बात कर रहे हो, और इस तरीके से यहाँ पे आपका कैप्स्टन मेथड भी लग के आ रहा है। तो दिस डिवाइस परमिट्स, इट इज अ कंबाइंड सिस्टम ऑफ कैप्स्टन और एडिटिव टेंशनर। दिस डिवाइस परमिट्स द टेंशन लेवल टू बी रेज टू एनी डिजायर्ड एक्सटेंट, बट इट डज नॉट परमिट अ रिडक्शन इन द टेंशन। तो यहाँ पे हम लोग T2 इज इक्वल टू T1 ई की पावर म्यू थीटा, ये आपने कैप्स्टन से लगा लिया, प्लस T1 प्लस 2 म्यू एफ। तो दिस इज एडिटिव। तो फाइनल जो आउटपुट टेंशन है इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ दीज सिस्टम्स एज आई टॉक अबाउट। तो दिस वन इज, और ई की पावर, ई की वैल्यू आपको याद रखना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ई की वैल्यू इज गिवन एज 2.71। तो इस तरीके से वी टॉक अबाउट ऑटोमेटिक टेंशन इज अ स्पेशल नेक्स्ट लेवल टाइप ऑफ टेंशन, जहाँ पे टेंशन ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाता है। नाउ अडेज व्हाट दीज थिंग्स आर यूज्ड, कि आजकल जो है आपके ऑटोमेटिक टेंशनिंग डिवाइसेस लगे होते हैं, वो ऑटोमेटिक टेंशन को डिटेक्ट कर लेते हैं, और दे डिक्रीज और इंक्रीज द टेंशन एज पर देयर रिक्वायरमेंट एंड द थिंग्स दैट इज रिक्वायर्ड।
सो अगेन द टेंशन इज रिक्वायर्ड। अगर टेंशन कम होता है तो देन द लोड, जो लोड लगा होता है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है, और इस तरीके से वो आगे पीछे करके these they manage all these things, if I talk about. So these are the different types of tensioning devices that we have read. So I think we can stop here, and the meeting is also going to over in a minute. So what we have discussed so far in today's lecture is that कि हम लोग ने पढ़ के देखा कि वाइंडिंग जो yarn आ रहा होता है फ्रॉम द रिंग स्पिनिंग, तो उसको वो जब आपका यहाँ वीविंग सेक्शन में आता है तो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ वीविंग, उसके बाद हम लोग व्हाई वी डू द वार्पिंग सिस्टम, फिर साइजिंग हम लोग क्यों करते हैं, फिर यार्न टेंशनिंग आप देते हो तो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द टेंशनिंग डिवाइसेस। टेंशनिंग डिवाइसेस में वी ऑल्सो रेड अबाउट 3-4 सिस्टम्स ऑफ द टेंशनिंग डिवाइसेस, कि उसमें आप एडिटिव टेंशनिंग देते हो, कैप्स्टन मेथड से देते हो, उनका कंबाइंड देते हो, और ऑटोमेटिक मेथड से क्या आप टेंशनिंग डिवाइसेस देते हो। अगर हम कैप्स्टन मेथड की बात करते हैं तो उसमें दो पुलिस से आपका आउट, एक इनपुट टेंशन है, उसके बाद फिर आउटपुट टेंशन आ रहा होता है, उसमें आप थीटा को रेडियन में ले रहे होते हो, और जो फाइनल आउटपुट टेंशन इज इक्वल टू इनपुट टेंशन ई की पावर म्यू थीटा की यू टॉक अबाउट। इन एडिटिव केस T2 इज इक्वल टू T1 प्लस 2 म्यू टाइम्स एफ। और इफ आई टॉक अबाउट उसमें हेलिक्स एंगल भी वी ऑल्सो read about precision or unprecision winding में, in non-precision winding में we also read about helix angle tan alpha is equal to pi dt की हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। और यहाँ पे अगर आप बात करोगे टेंशनिंग डिवाइसेस की, तो नेक्स्ट फाइनल टेंशनिंग डिवाइसेस द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ दीज टेंशनिंग डिवाइसेस, और लास्ट वन इज द ऑटोमेटिक मेथड दैट वी आल्सो read. So this is how these things were taught, or in the next lecture we will be discussing further about all the processes, since it is a wide portion. We will cover in 3-4 days in the upcoming week. So this is how these things are considered.